हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड मोमेंट्स। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए। आज का जो लेक्चर है इसमें जितने भी नोट्स हैं इसमें सारे पिछले ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कवर किया गया है और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो स्टडी करता है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है तो उसका हमें किससे पता चलता है, स्क्यूनेस से पता चलता है। स्क्यूनेस मेजर द डिग्री ऑफ सिमेट्री इन द डेटा सेट। ये किसको डेटा सेट में जो सिमेट्री होती है उसको मेजर करता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है परफेक्टली सिमेट्रिकल है। लेफ्ट साइड की स्क्यूनेस हमें ये बताती है कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और यही स्क्यूनेस अगर राइट साइड को है तो इसका मतलब वैल्यू जो है पॉजिटिव है। स्क्यूनेस कैन बी स्टडीड ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली। अगर हम इसको ग्राफिकली मेजर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। और जब हम इसको मैथमेटिकली मेजर करते हैं या स्टडी करते हैं तो ये दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस जिसमें हम एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू को देखते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं इन यूनिट्स, और रिलेटिव और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में हम जो डिग्री को मेजर करते हैं परसेंटेज या फिर रेशियो में मेजर करते हैं। कार्ल पियर्सन ने जो स्क्यूनेस का मेजर दिया है वो लाई करता है बिटवीन -3 एंड +3 के बीच में। बाउले का जो मेजर है उसमें स्क्यूनेस जो लाई करती है -1 एंड +1 के बीच में लाई करती है और जनरली जो नॉर्मल हमारा स्क्यूनेस होता है -1 एंड +1 के बीच में ही लाई करता है। बाउले ने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैसे दिया है, उसका फॉर्मूला है Q3 + Q1 - 2 मीडियन। अगर एक सीरीज में वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब वहां पे कोई स्क्यूनेस है ही नहीं। और अगर सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज इक्वल टू द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द मीडियन तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई स्क्यूनेस नहीं होगी। स्क्यूनेस की वैल्यू तब भी 0 होगी या कोई स्क्यूनेस नहीं होगी अगर पेयर ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल एक्सेट्रा आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन। स्क्यूनेस तब भी नहीं होगी अगर इक्वल डिस्टेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द मोड फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल। व्हेन द नॉर्मल कर्व वेल शेप का होगा तो वहां पे भी 0 स्क्यूनेस होगी। कैली का जो मेजर स्क्यूनेस है बेस्ड है परसेंटाइल के ऊपर और कार्ल पियर्सन का मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो है बेस्ड है मीन, मीडियन एंड मोड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। बाउले का जो मेजर है स्क्यूनेस, जो बाउले के मेजर की स्क्यूनेस मेजर करता है वो क्वार्टाइल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होती है। अगर Q3 + Q1 इज इक्वल टू 2 मीडियन है इसका मतलब वहां पे कोई स्क्यूनेस नहीं है। अगर Q3 + Q1 ग्रेटर देन 2 मीडियन है तो इसका मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस है और अगर Q3 + Q1 लेस देन 2 मीडियन है इसका मतलब नेगेटिव स्क्यूनेस है। अब हम देखते हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में। सबसे पहले आता है पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उन्होंने किस तरह से मेजर किया था, कौन से फॉर्मूले दिए थे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीन माइनस ब्रैकेट में 3 मीडियन -2 मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर 3 ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर मीन माइनस मीडियन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 3 मीन -3 मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कार्ल पियर्सन के जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को मेजर करने के फॉर्मूले हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो हमें ये फॉर्मूले अच्छी तरह से आने चाहिए। दूसरा आता है कैली का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैली ने कैसे दिया था, D9 + D1 - 2 मीडियन अपॉन D9 - D1, या फिर परसेंटाइल के ऊपर किस तरह से बेस्ड है, P90 + P10 - 2P50 डिवाइडेड बाई P10 - P10, P90 - P10। और बीटा 2 से अगर हम बीटा 2 की वैल्यू कैसे मेजर करते हैं तो P75 - P25 डिवाइडेड बाई P90 - P10। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में आया है वो इसके ऊपर बेस्ड आया है, तो हमें ये वैल्यूज याद रखनी चाहिए। अगर
डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटेकर्टिक है तो बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0.26315, और अगर बीटा 2 लेस देन 0.23615 है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लैप्टोकर्टिक है, और अगर बीटा 2 की वैल्यू इक्वल टू 0.23615 है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेसोकर्टिक है। थर्ड मेजर आता है हमारे पास वॉलेस का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कर्टोसिस। कर्टोसिस स्टडीज द फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कर्टोसिस की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। Degree of kurtosis of a distribution is measured relative to the normal curve. कर्व कितनी तरह का हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है, मेसोकर्टिक, लैप्टोकर्टिक एंड प्लेटोकर्टिक। तो सबसे पहले आता है मेसोकर्टिक। अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द मिडल ऑफ द सीरीज तो उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल कर्व। और इसमें कर्टिसिस में अगर वैल्यू इक्वल टू 0.6263 होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मेसोकर्टिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा है लैप्टोकर्टिक। अगर सारी डेंसिटी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, सारी की सारी वैल्यूज अगर मिडिल में है तो वो पीक्ड कर्व होगा, और यहाँ पे जो है कर्टिसिस अगर लेस देन वैल्यू इसकी 0.263 है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लैप्टोकर्टिक होगा। प्लेटोकर्टिक कब होगा, जब फ्रीक्वेंसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर फ्लैट, फ्लैट कर्व होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, प्लेटिकर्टिक। और प्लेटिकर्टिक का मतलब होता है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ब्रॉड या वाइड, वाइड। और कर्टेसिस अगर ग्रेटर देन 0.263 है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्लेटिकर्टिक होगा। अब हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए अगर प्लेटिकर्टिक है तो कर्व क्या होगा, फ्लैट होगा, ये रेड में है। अगर मेसोकर्टिक होगा तो मीडियम होगा, और लैप्टोकर्टिक में जो इसकी पीक होगी वो बहुत ही हाई होगी, ये ब्लू से है। तो ये हमारे पास प्लेटिकर्टिक में कर्व जो होता है फ्लैट होता है, मेसोकर्टिक में मिडल शेप का होता है, और लैप्टोकर्टिक में क्या होगा, पूरी इसकी पीक जो होगी हाई होगी। मेजरमेंट ऑफ कर्टोसिस। मेजरमेंट ऑफ कर्टोसिस को कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है। और इसमें अगर बीटा 2 जो है इक्वल टू 3 है या फिर गामा की वैल्यू 0 होती है तो उसको क्या कहा जाएगा, मेसोकर्टिक या नॉर्मल कर्व कहा जाएगा। अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और गामा ग्रेटर देन 0 है तो कर्व कैसा होगा, लैप्टोकर्टिक होगा। ये लैप्टोकर्टिक है और इसको मोर पीक भी कहा जाता है। और अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 है तो और गामा की वैल्यू 0 है तो कर्व किस शेप का होगा, प्लेटिकर्टिक होगा या फ्लैट टॉप होगा। If beta 2 is positive, then number of items nearer to the mean is more than normal distribution. अगर beta 2 की वैल्यू जो है नेगेटिव है, then number of items nearer to the mean is less than the normal distribution. अब हमारे पास आते हैं कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जून 2013 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ए स्क्यूनेस। तो हमने आंसर के ऊपर ही टिक कर दिया है। तो कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कौन सा मेजर नहीं है, स्क्यूनेस, क्योंकि यहाँ पे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन तीनों ही मेजर ऑफ डिस्पर्शन को मेजर करती है। 2013 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी सूट द डेटा बेस्ट इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। तो अगर क्वालिटी को चेक करना हो या एक्सेस करना हो डिस्ट्रीब्यूशन को तो हम मीडियन से चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion हमारे पास गिवन है, स्क्यूनेस मेजर लैक ऑफ सिमेट्री, और रीजन दे रखा है इसका कर्टोसिस मेजर कोरिलेशन। तो देखिए हमें ये पता है, हमने शुरू में ही किया कि स्क्यूनेस तो सिमेट्री को मेजर करता है, बट जो कर्टोसिस है वो पीकनेस को मेजर करता है, कोरिलेशन को मेजर नहीं करता। तो ये रीजन जो है वो गलत है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ए इज ट्रू, क्योंकि स्क्यूनेस किसको मेजर करता है, सिमेट्री को, और जो आर है वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ, assertion है स्क्यूनेस मेजर रिग्रेशन। ये गलत है, क्योंकि स्क्यूनेस तो सिमेट्री को मेजर करता है, रिग्रेशन को मेजर नहीं करता, तो इसलिए स्टेटमेंट तो गलत होगी। रीजन इसका दे रखा, कर्टोसिस मेजर फ्लैटनेस एट द टॉप ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। ये ठीक है, क्योंकि कर्टोसिस से हम पीकनेस का पता लगाते हैं, और पीकनेस हमें किससे पता चलती है, हमें टॉप पे देखते हैं कि किस तरह का उसकी जो है कर्व है, मतलब फ्लैट है या फिर
किस तरह का है, तो ये रीजन जो है वो ठीक है बट एजर्शन गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, इफ इन द डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 40, मोड इज 60 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, देन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का हमने फॉर्मूला किया है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन हमारे पास गिवन है 40 और मोड हमारे पास गिवन है 60 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मोड इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोड। हमें मोड की वैल्यू पता किस तरह से लगाते हैं वो हमें पता है फॉर्मूले का, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड माइनस मोड करके लिख सकते हैं 2 मीन इज इक्वल टू 3 इंटू 20 माइनस 10। हमारे पास ये वैल्यूज गिवन थी, मोड की भी गिवन है, वैल्यू ऑफ मीडियन भी गिवन है, तो इस तरह से हम फिर मीन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में आया हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक इन नेचर व्हेन द वैल्यू ऑफ कर्टोसिस इज इक्वल टू 2। ये अभी हमने किया था कि मेसोकर्टिक कब होता है, जब वैल्यू कितनी होगी 0.263 के इक्वल होगी, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाएगा, मेसोकर्टिक कहा जाएगा।